क्या आपने कभी सोचा है हम जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिज या स्काई स्क्रैपर्स देखते हैं वो कैसे खड़े रहते हैं? इसका जवाब है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इसका आविष्कार एक माली यानी गार्डनर ने किया था? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ रिइंफोर्समेंट यानी आरसीसी का इतिहास। कंक्रीट अपने आप में अधूरा है, उसे एक साथी चाहिए होता है और वह साथी है स्टील। जोसेफ मोनियर, अ गार्डनर हु चेंज्ड द कंस्ट्रक्शन। एक माली ने अपने गार्डनिंग पॉट में स्टील डाली थी। किसी को क्या पता था कि यह आइडिया पूरी दुनिया का आर्किटेक्चर बदल देगा। आरसीसी का जन्म और विकास और हेनोविक का योगदान। सबसे पहले फ्रांसुआ हेनोविक ने आरसीसी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बनाया था। उन्होंने रीबार्स का यूज किया था कॉलम्स और बीम्स के अंदर में। जानते हैं भारत में आरसीसी का सफर। इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री है जिसमें कि हम स्टील का यूज भरपूर मात्रा में स्टील का यूज कर रहे हैं। भारत में आरसीसी आया ब्रिटिश एरा में और पीडब्ल्यूडी और रेलवे ने इसे अपनाया। 20वीं शताब्दी में डैम्स, ब्रिजेस और गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट आरसीसी पर बनने शुरू हुए। 1970 या 1980 के दशक में इंडिया में वाइड रेंज में आरसीसी का यूज होना शुरू हो चुका था। कंक्रीट में हमें रेनफोर्समेंट की जरूरत क्यों पड़ी? कंक्रीट अधूरा है क्योंकि कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ऐसे समझते हैं जैसे कि अगर किसी आपके स्ट्रक्चर पर या किसी चीज पर लोड आ रहा है तो वो दबाव झेलने के लिए तो बना है, पर जब उसमें खिंचाव वाला फोर्स आता है यानी कि टेंशन फोर्स आता है तो कंक्रीट क्या है, टेंशन में वीक होता है। पुराने समय में हम सिर्फ कंक्रीट का यूज कर रहे थे तो स्ट्रक्चर क्या हो रहे थे, जल्दी जल्दी फेल हो रहे थे। एक एग्जांपल समझते हैं
मान लीजिए ये कंक्रीट का ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसा वाला, ऊपर से नीचे इसको दबाने की कोशिश करूंगा, तो कंक्रीट क्या है कि कंप्रेशन में यानी दबाव वाले फोर्स को तो आसानी से झेल सकता है, वो उसमें ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट अगर किसी चीज में खिंचाव वाला फोर्स आएगा, खिंचाव मतलब टेंशन आएगा, तो कंक्रीट होता है टेंशन में कमजोर। मतलब कि जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसके कंपैरिजन में उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10%। अगर मान लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 90%, तो 10% क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। तो कंक्रीट के फेल होने के और कंक्रीट में क्रैकिंग आने के चांसेस बढ़ रहे थे। तो हमें कोई रेनफोर्स्ड मटेरियल चाहिए था, रेनफोर्समेंट चाहिए था कंक्रीट को। रेनफोर्समेंट का मतलब यह होता है, डिक्शनरी में हम देखें तो डिक्शनरी में इसका मतलब जाके निकलता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, यानी ऐसा मटेरियल जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, ऐसी कोई चीज जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। आखिर स्टील ही क्यों? बात करते हैं कि सिर्फ स्टील का ही यूज हम एज इन रेनफोर्समेंट क्यों करते हैं। इसका रीजन है कि स्टील ड्यूरेबल होता है, डक्टाइल नेचर का होता है और उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जो कि कंक्रीट के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन के आसपास आता है। इसीलिए हम बांबू, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या अदर कोई मटेरियल का यूज नहीं करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन को समझते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन का मतलब होता है, अगर ये एक कंक्रीट का ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने स्टील्स डाले हुए हैं, तो अब ये क्या हो गया, अगर इनका बॉन्ड बन गया, ये पूरा सख्त हो गया, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट में क्या होता है, मौसम चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि कभी सर्दी पड़ेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, तो इससे क्या होगा कि टेम्परेचर कम और ज़्यादा होगा। उससे आपका जो मटेरियल है वो क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर कम है तो आपका मटेरियल सिकुड़ना चाहेगा और सिकुड़ेगा भी सही। और अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो आपका मटेरियल एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। कोई भी चीज़ को अगर आप गर्म करेंगे तो वो क्या है, एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, और अगर ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी चिपकने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं कि मटेरियल की वो क्षमता जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होता है, वो उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, कि वो टेम्परेचर बढ़ने पर या टेम्परेचर कम होने पर कितना अपने आप को एक्सपांड या कितना अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। अगर ये माने कि एक आरसीसी का ब्लॉक है, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, अगर इसके अंदर मैं स्टील डाल रहा हूं और कंक्रीट भी है, तो दोनों को अगर टेम्परेचर का इफेक्ट आता है तो दोनों को एक साथ एक्सपांड होना चाहिए या तो फिर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसलिए हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन स्टील बार्स का और कंक्रीट का अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है अगर वो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे कि कोई दो चीज को मैंने लेके चिपका दिया, जोड़ दिया और उसको एक बना दिया, बॉन्ड लगा के बॉन्ड बना के एक बना दिया, तो वो दोनों एक साथ एक्सपांड हो। तो ये प्रॉपर्टी हमें मिली सिर्फ और सिर्फ किसमें, स्टील में। इसलिए हम स्टील का यूज रेनफोर्समेंट की जगह पर करने लगे, रेनफोर्समेंट की तरह करने लगे। बात करते हैं आरसीसी फेलियर एंड मॉडर्न इनोवेशन। आरसीसी यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्यों फेल होता है? मेनली उसके दो रीजन होते हैं। पहला कि अगर कोरोजन आ जाए बार्स के अंदर में, अगर स्टील के अंदर में क्या हो जाए, जंग लग जाए यानी कोरोजन हो जाए या बोले रस्टिंग हो जाए, तो क्या होगा कि आरसीसी स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। या फिर आपने पुअर डिजाइन की हो तो भी क्या होगा, आरसीसी स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। मॉडर्न इनोवेशन क्या है कि हम यूज कर रहे हैं इपॉक्सी कोटेड रेजिन वाले बार्स, मतलब कि हम एक
स्टील बार के ऊपर हम पेंट लगा देते हैं, उसको बोलते हैं इपॉक्सी की कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि जंग क्या है नहीं लगता है या बहुत सालों के बाद जंग लगना शुरू होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर बच जाएगा। और एक और हम यूज कर रहे हैं स्मार्ट कंक्रीट का। स्मार्ट कंक्रीट एक बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हम अगली बार वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उससे भी क्या होगा कि चांसेस है कि हमारा स्ट्रक्चर जो आरसीसी स्ट्रक्चर है वो फेल ना हो। क्या स्टील की जगह कुछ और आएगा? तो अभी के समय में कार्बन फाइबर पर काम चल रहा है। कार्बन फाइबर क्या होती है कि कार्बन, किसी मटेरियल को बनाने में कार्बन की हमने क्वांटिटी कम से ज्यादा, कम या ज्यादा कर दी और हमने एक मटेरियल खुद से तैयार किया, उसे हम बोलते हैं कार्बन फाइबर। तो इस पर अभी काम चल रहा है। अभी ऐसा कोई स्टील का रिप्लेसमेंट नहीं मिला है, बट कार्बन फाइबर स्टील का रिप्लेसमेंट हो सकता है। और एआई और बीआईएम के इनोवेशन के साथ हम एक स्मार्ट डिजाइन तैयार कर सकते हैं फ्यूचर में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।